नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये तवे साहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष द्वारा मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर दिया हुआ है और जीवन में क्या शैली होनी चाहिए हमारे जीवन जीने की, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन संसार की वास्तविकता क्या है, इन सब का वर्णन हमें इसके माध्यम से पढ़ने और सुनने का मिल रहा है। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कल की कक्षा में जो हमने 11 और 12 इन दो श्लोकों को पढ़ा था, एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। किम जीवित मनवद्यम किम जाड्यम पाठवे पिनभ्यास है। किम जीवितम, जीवन क्या है? बहुत अच्छा उत्तर मिला। जीवन अनवद्यम, निर्दोष होना है, दोषों से रहित होकर के अपना जीवन जीना ही जीवन जीना है। वास्तव में अगर हमारे जीवन में कहीं दोष लग रहे हैं, कोई दूषण है, कोई कमी है, कोई गलती है, किसी तरह का कोई दाग है, तो फिर जीवन बेकार है। जीवन तो उसी का सार्थक है जो निर्दोष जीवन जी करके, निर्दोष चर्या का पालन करके और अपनी आत्मा का कल्याण करे। जाड्यम किम, मूर्खता क्या है, जड़पना क्या है, पाठवे अपि अनभ्यास है, पटुता होने पर भी, कुशलता होने पर भी अभ्यास नहीं करना, प्रैक्टिस नहीं करना, अभिमानवश उसी में लिप्त हो जाना, डूब जाना, यही सबसे बड़ी जड़ता है, जड़पना है। वो जागृति, जागृत कौन रहता है? उत्तर मिला, खुली आंखों वाला नहीं, विवेकी, जो समझदार है, जो ज्ञानी है, जो समझता है क्या सही और क्या गलत है। विवेकवान व्यक्ति ही वास्तव में जागृत अवस्था में रहता है। का निद्रा, नींद क्या है? मूढ़ता जंतो हो, अर्थात प्राणी की जो मूर्खता है, आंखों से सोया हुआ भले ही वो व्यक्ति, लेकिन अगर मूर्ख है तो वो निश्चित रूप से सोया हुआ व्यक्ति है, और अगर मूर्ख नहीं है, समझदार है, विवेकी है, तो सोए हुए होने पर भी वो जागा हुआ व्यक्ति कहलाता है। 12वें नंबर के श्लोक में हमने पढ़ा था, नलिनी दलगत जललव तरलम किम, कमलनी के पत्ते पर स्थित जल की बूंद के समान क्षण भंगुर क्या है? 3 चीजें, यौवनम धनम अथ आयु। यौवन, धन और आयु। हम जिस जवानी पर, जिस यौवन पर बहुत घमंड करते हैं, बहुत अहंकार करते हैं, जिस धन संपत्ति को प्राप्त करके हम ये सोचते हैं कि बस मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्तम हूँ, और जिस आयु को लेकर के हम प्रतिपल चिंतित रहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं, ये सब चीजें क्षण भंगुर है, पल भर की है। जिस समय अभी हमारी आयु आ रही है, ये आयु टिकने वाली नहीं है। काल द्रव्य दुनिया का एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो निरंतर गतिमान रहता है, रुक नहीं सकता। क्या हम अपनी आयु को रोक सकते हैं? जब कभी कोई बहुत अच्छे पल हमें लगते हैं, जिनको याद करके हमें खुशी होती है, क्या उन पलों को हम रोक पाते हैं? क्या गया हुआ समय वापस आ सकता है? हमारी जो आयु बढ़ रही है, हमारे मन में विकल्प आ रहा है, अरे मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी आयु बढ़ रही है, क्या हम उस आयु को रोक सकते हैं कि तुम यही स्थिर हो जाओ? नहीं। ये सब क्षण भंगुर है, प्रतिपल समाप्त होने वाले हैं, इनके विषय में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अगला जो प्रश्न किया, शशधर कर निकरा निकरानुकारिण है के, चंद्रमा की किरणों के समान शीतल स्वभाव का अनुकरण करने वाले, उसको फॉलो करने वाले कौन होते हैं? तो उत्तर मिला, सज्जना, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो हमेशा, जैसे चंद्रमा की किरणें शीतल है, देखो चंद्रमा को उदाहरण नहीं दिया, चंद्रमा की किरणों का दिया, क्योंकि चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन चंद्रमा की किरणों में कोई दाग नहीं है। चंद्रमा की किरणें शीतल है, शांत, सौम्य हैं। ऐसा ही जिनका स्वभाव होता है वे ही सज्जन कहलाते हैं।
यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 13 में। बोलिए। को नरक है, को नरक है परवशता, परवशता, को नरक है परवशता, किम किम सौख्यम, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, सर्वसंग विरतिर्या, किम सौख्यम सर्वसंग विरतिर्या, किम सत्यम, किम सत्यम भूतहितम, भूतहितम, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेयः, किम प्रेयः प्राणिनामसवः, प्राणिनामसवः, किम प्रेयः प्राणिनामसवः। ठीक है, अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे ध्यान से। को नरकः परवशता, बोलिए। को नरकः परवशता, किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या, किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या, किं सत्यं भूतहितं, किं सत्यं भूतहितं, किं प्रेयः प्राणिनामस्वः, किं प्रेयः प्राणिनामस्वः। ठीक है, एक साथ उच्चारण करेंगे। को नरकः परवशता, किं सौख्यं सर्वसंगविरतिर्या, किं सत्यं भूतहितं, किं प्रेयः प्राणिनामस्वः। 4 प्रश्न इस श्लोक में दिए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जीवन को संवारने वाले हैं, जीवन को एक सही दिशा में ले जाने वाले हैं, और जिस मोह आश में हम बंधे हुए हैं, जिस मोह जाल में हम फंसे हुए हैं, उससे हमें निकालने वाले। देखिए, को नरक है, संधि विच्छेद करेंगे, को का अर्थ बनेगा कह, कह अर्थात कौन, नरक है मतलब नरक। नरक कौन है अर्थात नरक क्या है। हम बोलते हैं नरक, नीचे अधोलोक में 7 नरक है, वहां इतने कष्ट होते हैं, इतने दुख होते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं वो तो नरक है जो है, यहाँ नरक क्या है। उत्तर दे रहे हैं परवशता। पर मतलब दूसरों के वश में होना, पराधीन होना, डिपेंड होना, परवश होना, वाकई में उसी का नाम नरक है। जहां आदमी की स्वतंत्रता छिन रही हो, जहां व्यक्ति अपने मन का कोई कार्य नहीं कर पा रहा हो, जहां आदमी को दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा हो, इससे बड़ा नरक और क्या होगा। दूसरा प्रश्न है किम सौख्यम, किम अर्थात क्या, सौख्यम अर्थात सुख है। किम अर्थात क्या, सौख्यम अर्थात सुख। सुख क्या है, अब देख लीजिए। रुपए पैसे, जमीन जायदाद, अच्छा भोजन, बढ़िया मकान, बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे बच्चे, ये उत्तर नहीं दिया आचार्य महाराज, इसे सुख नहीं कहा। क्या कहा सुख, सर्व संग विरतिर्या, संधि विच्छेद, सर्व संग विरति ही या। सर्व मतलब सभी प्रकार के, संग, संग का मतलब होता है परिग्रह,
संग का मतलब हुआ परिग्रह, विरति माने विरक्ति होना, या मतलब जो सभी प्रकार के परिग्रह से, संग का मतलब परिग्रह, रुपए पैसा जमीन जायदाद जितना भी परिग्रह है, चाहे वो चेतन परिग्रह हो चाहे अचेतन परिग्रह हो, सभी प्रकार के परिग्रहों से विरति मतलब विरक्ति होने का नाम सुख है। परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह से विरक्ति में सुख है। और यही बात मैंने आपको बहुत बार पहले भी समझाई है, आचार्य श्री का उदाहरण देकर के आपको बताया है। हकीकत हमको यही समझना चाहिए, अगर परिग्रह, हमारे पास परिग्रह है कि नहीं बताइए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं क्लास, परिग्रह है, सुख है, क्या सुख है? कोई सुखी नहीं है। कोई अगर झूठ मूठ हाथ ऊपर कर दे, हाँ मैं सुखी हूँ, ये सब कहने की बातें हैं। अभी मैं पूछूंगा फिर एक एक बात खुलेर करके, किसी को शारीरिक दुख, किसी को मानसिक दुख, किसी को आर्थिक दुख। जब तक हम परिग्रह से लिप्त हैं तब तक हमें दुख होगा ही होगा, और जिस दिन परिग्रह हमने छोड़ दिया, आचार्य श्री जैसा जीवन जीने लग गए, बिल्कुल फकीरों का जीवन, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन करोड़पति कौन रोड़पति, कौन अमीर कौन गरीब, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही सौख्यम सुख को प्राप्त करता है। हम लोग परिग्रह होने के बाद भी सुखी नहीं है, और जिनके पास, क्योंकि वो सुख की निशानी है ही नहीं, हम लोग एक्चुअली भ्रम में जी रहे हैं ना, हम भ्रम में जी रहे हैं, हम जिस चीज में सुख है ही नहीं उसमें से सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में सुख क्या है? सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्त होना। तीसरा प्रश्न, किम सत्यम, सत्य क्या है? मात्र आपने सामने वाले को जो सही सही बात है वो बता दी है, वो सत्य है? नहीं, सत्य क्या है? भूत हितम। भूत का मतलब होता है प्राणी, वो नहीं जो आपको रात को 12 बजे दिखता है। भूत का मतलब होता है प्राणी। प्राणियों के हित के लिए जो कार्य किया जाए, प्राणियों के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाए, वास्तव में उसका नाम सत्य है, वही सच है, वही कार्य बिल्कुल सही है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। और चौथा प्रश्न, किम प्रेय है? प्रेय का मतलब है प्रिय वस्तु। किम प्रेय, प्रिय वस्तु क्या है इस संसार में? उत्तर मिला, प्राणिनाम अस्व है। संधि विच्छेद, प्राणिनाम अस्व है। प्राणिनाम अर्थात प्राणियों के, अस्व है मतलब होता है प्राण, जीवों के, प्राणियों के जो प्राण हैं, वास्तव में वही सर्वप्रिय है और कुछ भी नहीं है। और उन प्राणों को बचाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय वही है, उस प्राणों को बचाने के लिए पूरी धन संपत्ति भी लुटाना पड़े, घर भी बेचना पड़े, मकान भी बेचना पड़े, तो लोग या हम लोग क्या करते हैं? अपने प्राणों को बचाने की पूरी जद्दोजहद में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय प्राण ही है। तो भले ही हम जरूर कह देते हैं प्रेम वशात कि हम सामने वाले को इतना चाहते हैं कि वो हमारे प्राण है, लेकिन वो प्राण प्राण नहीं है, प्राण तो हमारे स्वयं के। अब समझिए इन चारों प्रश्नों को, बहुत सुंदर। पहला प्रश्न यहाँ किया, कह नरक है। सोचिए, नरक किसे कहा है? जहां हम पराधीन हैं, जहां हम परवश हैं, वास्तव में उससे बड़ा नरक और क्या हो सकता है? हमें एक गिलास पानी के लिए किसी सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, हमें यहाँ से वहां जाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा और हमारे जीवन में पराधीनता, हमारे जीवन में दुख और क्या हो सकता है? नरक का मतलब क्या है? दुख। नरक का मतलब क्या है? जब हम सामान्य सी बात करते हैं और नरक की भी परिभाषा पढ़ते हैं, नरक के दुखों का वर्णन करते हैं, तो नरक बोलते ही हमें सबसे पहले एक ही कल्पना आती है, जहां पर हमेशा दुख ही दुख, प्रतिपल जहां नारकी जीव आपस में एक दूसरे को मारते काटते हैं, दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उसका नाम नरक है। आचार्य महाराज कह रहे हैं वो नरक तो आगे मिलेगा अगले जन्मों में, उसकी हम यहाँ कुछ भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर इस जन्म में हम नरक की बात करें तो क्या है नरक? परवशता, दूसरों के पराधीन होना, दूसरों के अधीन होना, दूसरों के अनुसार अपनी जिंदगी जीना। जब हम इस तरह की जिंदगी जीते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के अनुसार हमको अपना जीवन चलाना पड़े, अपनी स्वतंत्रता, अपनी मनमर्जी का, अपने स्वयं के द्वारा कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर जिंदगी किस काम की हमारी? पराधीन सपने हूं सुख नाही, एक सुख की आती है हिंदी में,
पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं है। अब देख लीजिए ना, जो नौकरी करने वाले आदमी होते हैं, बॉस ने ऑर्डर दे दिया कि आपको इतने से इतने बजे तक आना है, ये सैलरी मिलेगी, ये काम करना पड़ेगा, उतने बजे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, नौकरी अधम कर्म है, नीच कार्य है, व्यापार कीजिए। जैन धर्म की दृष्टि किसी को नौकर बनाना नहीं सिखाती। पूज्य गुरुदेव बहुत बार कहते हैं, बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, आजकल सेवाएं खत्म हो गई है गुरुजनों के द्वारा, आजकल कर्मचारी बना रहे हैं लोग। आज हमारी शिक्षा नीति भले ही अब थोड़ा सा चेंज होने के प्रयास मोदी जी के द्वारा, आचार्य भगवंत से विचार विमर्श करके बड़े बड़े महान लोगों ने, विज्ञजनों ने जरूर वो शिक्षा नीति में कुछ फेरबदल ला रहे हैं, कर रहे हैं, और लाने के बाद में अगर होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान की शिक्षा पद्धति इंसान को क्या बना रही है, थोड़ा सा कभी विचार करें। आजकल की एजुकेशन कुछ नहीं है, बस स्कूल कॉलेज जाओ, डिग्री हासिल करो और नौकरी प्राप्त करो, इतना सा रह गया। अगर हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो समझना ये पराधीनता है। सही व्यक्ति सही मायने में तो जहां दूसरों को नौकरी दे, जहां खुद व्यापार करे, अन्य लोगों का पालन पोषण खुद के माध्यम से हो, वो व्यक्ति महान हो। जहां पराधीनता है, वाकई में अपन खुद मन में विचार करें, हम अगर किसी के वश में हैं, यहाँ वश से तात्पर्य मेरा ये नहीं कहना कि हम घर वालों के वश में, वो तो हम, ये हमारा व्यवहार है, ये तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हम अलग अलग भागेंगे, एक कहाँ जा रहा है एक कहाँ जा रहा है, वो भाव नहीं है हमारा। यहाँ भाव ये है कि पराधीन होने पर जहां हम अपनी स्वतंत्रता से कोई भी काम नहीं कर पा रहे। उदाहरण, अब हमारा भाव है 10 लक्षण परवार है, उसमें हमें कुछ ना कुछ करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पराधीनता ही तो है। किसी ने मना कर दिया, किसी ने रोक दिया, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने स्वयं की सामर्थ्य के अनुसार अगर हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारी पराधीनता है। जब कभी व्यक्ति दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए तो जब भारत देश 1947 में स्वतंत्र हो गया, उसके बावजूद भी 1950 तक अंग्रेजों का शासन चलता रहा और हमारा संविधान नहीं बन पाया था। और फिर जब भारत का स्वयं का संविधान बना, अंग्रेजों की नीतियों से चल रहा था हमारा देश, और जब स्वयं का संविधान बना, तब जाकर के वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यहाँ स्वतंत्र होने का भावार्थ या भाव स्वच्छंदता नहीं है, दो शब्द हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, दोनों में बड़ा अंतर है। स्वतंत्र होना तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। जैसे स्वच्छंद हो जाने के बाद में अपन बोलते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति, व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या हो रहा है, खुले आसमान में घूमता है, उल्टा सीधा गलत कार्य सही कार्य कुछ भी कर रहा हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाती है। वहां उस स्थिति में वो भी गलत कहा गया है। लेकिन जहां परतंत्रता है, जहां पराधीनता है, जहां सामने वाले की अधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ रही हो, यही तो सबसे बड़ा नरक है। उससे बड़ा नरक और कोई है ही नहीं। इसलिए हमेशा अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करें। और अगर अपन थोड़ा सा सिद्धांत की तरफ जाने की बात करें, चिंतन करें उन विषयों पर, आज हर इंसान, हर जीव परतंत्र है, पराधीन है। किससे पराधीन है हम अपने कर्मों से पराधीन है। क्या स्वाधीन? हम स्वाधीन होते तो कहाँ होते? सिद्धालय में। सिद्ध भगवान की आत्मा किससे पराधीन है बताइए? किसी से नहीं। आत्मा शुद्ध स्वतंत्र है, स्वाधीन है, अपने आत्म स्वरूप में वो लीन है, सिद्धालय में विराजमान है। हम बाहरी पराधीनता की तो हमने बात की, लेकिन अंतर में जो हमारी आत्मा की पराधीनता है वो कर्मों से है। और जब तक ये कर्मों से पराधीनता रहेगी, हमें संसार के सभी दुखों को भोगते रहना है, नरक भी जाना है, और नरक जैसे दुख यहाँ पे भी भोगना। अभी हमारी आत्मा शरीर से पराधीन है, शरीर से बंधी हुई है। पराधीन का मतलब क्या होता है? बंधन में रहना, फाउंडेशन में रहना। जीवन में हमेशा ध्यान रखना है, अनुशासन जरूरी है, बंधन जरूरी नहीं है। हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन बाउंडेशन नहीं। जब हम किसी की बाउंडेशन में नहीं रह सकते, किसी को हम कहें तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा?
क्यों करना पड़ेगा? सामने वाले ने हमें कहा तुम्हें करना पड़ेगा, ये पड़ेगा की सेंस आ कहां से गई? हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। हमें क्या सही और क्या गलत है इसका जब नॉलेज हो गया है, सही बात समझ में आ गई है, तो हम किसी अन्य के अनुसार क्यों चलें? कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा हम अपने को दूसरों के अनुसार चलाना चाहता है? हर इंसान, हर परिवार का मुखिया या हर कोई व्यक्ति ये मन में सोचता है कि सब मेरे अनुसार चले। ये हम लोगों की कितनी बड़ी गलत धारणा है। बोलिए, जिस व्यक्ति को थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है, जिस व्यक्ति को थोड़ा सा घर परिवार में समाज में कोई काम दे दिया जाता है, तो उसके मन के ऐसे हाव भाव हो जाते हैं कि सब मेरे अनुसार चलें। क्यों भाई, क्यों चलें आपके अनुसार? आप कौन होते हैं? ठीक है, समाज की, घर परिवार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी एक व्यक्ति को मुखिया बनाया है, वो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर समाज का नेता कौन बनेगा? नहीं बनाएंगे तो फिर घर परिवार कैसे चल पाएगा? फिर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो किससे पूछ के लेंगे? लेकिन उस डिसीजन का मतलब ये तो नहीं होता है कि वो अपनी खुद की चलाए, वो सिर्फ अपने अनुसार ही सबको चलाए। वो कहे कि नहीं मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा, सबसे राय मशविरा लेकर के। और जब परिवार अगर अपन को चलाना है, भले ही एक व्यक्ति को अपन ने मुखिया बनाया है, एक व्यक्ति ही मुखिया होता है, लेकिन उस मुखिया व्यक्ति का भी कर्तव्य होता है कि वो दूसरों के ऊपर अपना आदेश थोपे नहीं कि तुमको ऐसा करना है। क्यों करना है? बैठ कर के विचार कीजिए ना, क्या सही है क्या गलत है, ऐसा करेंगे तो कितना नुकसान है, ऐसा करेंगे तो कितना फायदा है, ऐसा करने से किसके मन की आहट तो नहीं होगी, किसी को दुख तो नहीं होगा। लेकिन जहां बाउंडेशन होती है, निश्चित रूप से बाउंडेशन देने वाला तो दुखी हो ही रहा है, और जो उस बाउंडेशन में घूम रहा है, जो पराधीन है, जो दूसरों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, वो सबसे बड़ा नरक है। इस लाइन को हमेशा जीवन में ध्यान रखना है। पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। वो पराधीन है, दूसरों के अनुसार उसको अपने जीवन जीना पड़ रहा है। जब तक वो अपने आप को स्वाधीन नहीं करेगा, स्वतंत्र नहीं करेगा, डिसिप्लिन में नहीं लाएगा, बाउंडेशन में से दूर नहीं निकलेगा, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। उसको नरक जैसे कष्ट यही पृथ्वी पर मिल रहे हैं। राजोता भी है, कितने कर्मचारी पैसों के लोभ में आकर के, भले ही आज ठीक है थोड़ी बहुत स्थिति इस महामारी की वजह से ठीक हुई है, कि हमारे भारत के कितने जो माइंडेड पर्संस हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे माइंड वाले हैं, जो आज विदेशों में जाकर के सिर्फ रुपए पैसे के लोभ में आकर के, और वहां जाकर के एक कोल्हू के बैल की तरह पूरे दिन भर लगे रहते, मशीनों की तरह काम करते हैं। इसलिए सिर्फ पैसों के लोभ में आकर पराधीन है वे लोग, स्वाधीन नहीं हुए हैं, अपनी जिंदगी कम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को कमजोर कर रहे हैं। जो लोग स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर स्वच्छंदता नहीं है, स्वच्छंद प्रवृत्ति की तरफ मेरी कोई दृष्टि नहीं है। डिसिप्लिन होना जरूरी है। स्वतंत्रता में अनुशासन नहीं है तो वो स्वतंत्रता कभी ना कभी स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी, उससे भी बचना है। इसलिए पराधीनता से निकलना हमारा मुख्य ध्येय है। दूसरा प्रश्न यहाँ आया, सौख्यम किम, सुख क्या है? सर्वसंग विरति, सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्त होना। सभी प्रकार के जो परिग्रह है, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, जब तक चेतन या अचेतन परिग्रह हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमें सुख नहीं मिल सकता। भले हम उसको सुख मान रहे हो, ये हम लोगों की गलत धारणा है, हमारा भ्रम है ये। हम इंद्रिय विषयों को सुख मान बैठे हैं, लेकिन ये इंद्रिय के विषय हमें सुख नहीं देते। जो वस्तु हमें अभी सुख दे रही है, थोड़ी सी ही देर बाद वही वस्तु हमें दुख देगी। मैं दूसरी वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वही वस्तु दुख देगी, और मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। हम लोग अच्छी नई साड़ी खरीद करके लाए, नए कपड़े खरीद के लाए, अकेले साड़ी क्यों बोले, अच्छे नए कपड़े खरीद करके लाए, खरीद करके लाने के बाद में हमने उसको पहना, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, मन मोहित हो गया, मन में बड़ा आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि चलो मैंने नए नए कपड़े पहने। और अगर गलती से पूरे दिन भर आपने पहन ली और एक भी व्यक्ति ने तारीफ नहीं करी हमारे कपड़ों, सच्ची सच्ची बताओ, बोलो, अच्छा लगेगा? है कैसा लगेगा? नहीं, मन से बताना, ऐसा नहीं, ये अपन खुद अपने अपने मन को टटोलना है।
चाहे मैं लड़का हूँ तो भी ये मन में भाव आ ही जाता है कि मैं कोई नई शर्ट पहनूं या कोई नई ड्रेस पहनूं तो यार लोग, अरे क्या बात है आज भैया जी अच्छी ड्रेस आपने, मन में आएगा ही आएगा कि लोग मेरी ड्रेस को देख करके, मेरे कपड़ों को देख करके तारीफ करें। अब जो वस्तु अभी हमें 10 मिनट पहले जो हमने पहनी थी वो हमें सुख दे रही थी, आज पूरे दिन भर होने के बावजूद भी उस वस्तु के माध्यम से किसी की प्रशंसा नहीं मिलने के कारण से वही वस्तु हमें दुख देने वाली हो गई। हमारे मन में भाव आएगा, अरे मैंने बेकार कपड़े ले लिए, किसी को अच्छे नहीं लगे, किसी ने तारीफ ही नहीं करी। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन में। जो वस्तु खाने में हमको बहुत अच्छी लगती है, हमारी फेवरेट है, फेवरेट डिश है, और वो जब मिल जाए तो फिर ये लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, चलो ठीक, हमको भूख लगी है, वो वस्तु सामने रखी हुई है, आपको खिला दिया जा रहा है, खाए जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से खाए जा रहे हैं। वैसे आज अष्टमी है, ज्यादा मन में भाव नहीं लगाना है, परिणाम मन में के मन में ही रखना है। अब आपने अपने फेवरेट डिश बहुत पूरे पेट भर के खा ली, सामने वाले व्यक्ति को के द्वारा आपको पुनः और परोसा जा रहा है, फिर निवेदन किया जा रहा है और खा लो, थोड़ा सा और लीजिए। हमारा पूरा पेट भर चुका है, यूं कहो कि गले तक भर चुके हैं हम, उसके बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति दे रहा है, और मैं कह रहा हूँ जो रसगुल्ला, जो गुलाब जामुन, जो मिठाई, कुछ भी जो हमको पसंद आई थी वो वस्तु सामने वाला और ज्यादा परोसने की कोशिश कर रहा है, हम लास्ट में जाके क्या बोलेंगे, नहीं भाई बस कर, वोमिट हो जाएगा, है ना? क्यों? अभी 10 मिनट पहले तो वही मिठाई, वही स्वीट हमको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब 10 मिनट बाद क्या हुआ? मतलब क्या? विषयों में जितनी आसक्ति करेंगे उस आसक्ति का दुष्परिणाम ये होगा कि हमें उससे विरक्ति होने लगी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, विषयों में जितनी आसक्ति करेंगे उस आसक्ति का परिणाम ये होगा कि हमें विरक्ति होने लगेगी, और उस वस्तु को देख करके हमारे अंदर ये भाव आएगा, अरे हटा भाई वोमिट हो जाएगा। क्यों? जो वस्तु अभी हमें सुख दे रही थी 10 मिनट बाद वही वस्तु हमें दुख देने वाली बन गई। दूसरी वस्तु नहीं है, वही मिठाई है, वही हलवाई है, वैसा ही स्वाद है, सब कुछ वही है, लेकिन वस्तु दुख देने का कारण बन रही है क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, ये सुखाभास है जो क्षणिक सुख है। शाश्वत सुख चाहिए तो शाश्वत सुख के लिए लिखा है सर्व संग विरति, सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्त होना, धन संपत्ति से रहित होना। मैंने आपको रुपए पैसे का उदाहरण दिया, अगर वो हमारे पास में और हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें सुख की नींद नहीं आएगी, हमें परेशानी होगी, हमें चिंता होगी, टेंशन में हम वो ट्रेवलिंग कर पाएंगे। इसलिए जहां पर सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्तता है, वाकई में वास्तविकता में वही सुखी है, और हम देख भी रहे हैं। लेकिन ये बात और अच्छी तरह से समझिएगा, मात्र बहिरंग परिग्रह या रुपए पैसे नहीं है वो ही सुखी हो, ऐसा होगा तो फिर भिखारी भी सुखी होना चाहिए, उसके पास भी तो परिग्रह नहीं है। भिखारी के पास भी परिग्रह नहीं है तो वो भी तो सुखी होना चाहिए, लेकिन भिखारी के पास भले ही परिग्रह नहीं है लेकिन लालसा कितनी है, लालसा कितनी है, उसके मन की इच्छाएं कितनी है, वो क्या क्या नहीं चाहता है, क्या क्या ख्वाब नहीं सोच रहा, मुझे क्या नहीं चाहिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम सोचते हैं कि उसको ये, वो भले ही रुपए पैसे, गरीब है, फटे कपड़े पहना हुआ है, रुपए पैसे नहीं है, लेकिन आकांक्षाएं, तृष्णा, लोभ, लालच उसके कितना है। इसलिए मात्र बहिरंग परिग्रह से विरक्ति का नाम सुख नहीं है, उस बहिरंग परिग्रह से विरक्ति के साथ में अंतरंग परिग्रह से भी जहां विरक्ति होगी तो सुख है। परिग्रह दो प्रकार का, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग में रुपए पैसे जमीन जायदाद, और अंतरंग में क्रोधमान माया लोभ कषाय, 14 परिग्रह अंतरंग पे है। अगर लोभ भी मन में जागृत हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह जीव कैसे सुखी हो पाएगा। इसीलिए मैं बार बार आचार्य श्री का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उनके पास न अंतरंग परिग्रह है और न बहिरंग परिग्रह है। किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं होने के बावजूद भी वो किस प्रकार की आकांक्षा करते हैं, क्या इच्छा करते हैं कि मुझे ये चाहिए। और अपन लोगों को आचार्य श्री कहते हैं मुझे क्या चाहिए, और हमको हम बोलते हैं मुझे क्या नहीं चाहिए। बोलिए, समझ में आई दो लाइन?
आचार्य श्री बोलते हैं मुझे क्या चाहिए, अर्थात उनको कुछ नहीं, और अपन बोलते हैं मुझे क्या नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी आकांक्षाएं नहीं मिलती, हमारी इच्छाएं नहीं मिलती, यही तो दुख का कारण है। तीसरा प्रश्न यहाँ किया, किम सत्यम, सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है। खूब आप ये सोचो कि मैंने सच सत्य वचन बोल दिया, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बन गया, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं जो कुछ भी होता है मैं बिल्कुल सच सच बोल देता हूँ। नहीं, वह सत्य नहीं है। जहां भूत हितम, जहां प्राणियों के हित के लिए कहा जाए, जहां प्राणियों का कल्याण किया जाए, जहां प्राणियों के ऊपर दया और करुणा भाव रख करके उनके लिए कुछ भी बोला जाए या कुछ भी क्रिया की जाए, वास्तविकता में उसी का नाम सत्य है। बाकी सच बोल करके अंधों के तो अंधे होते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े करवाने वाले, महाभारत करवाने वाले दुनिया में बहुत हैं। उसने कोई गलत नहीं बोला था, सत्य ही बोला था, उसने सच ही बोला था, लेकिन उस सच के कारण से महाभारत खड़ी हो गई, इसलिए कहते हैं वो सच सच नहीं है। जहां प्राणियों का हित हो रहा है, सते हितम वाक्यम तत् सत्यम, सज्जन लोगों के लिए, प्राणियों के लिए कल्याणकारी वचन बोलने का नाम सत्य है। अगर हमारे अंदर कभी किसी जीव के प्रति कल्याणकारी वचन आ रहे हैं, किसी जीव का हित करने का भाव आ रहा है, वास्तविकता में वही सत्य है। चौथा है किम प्रेय है, अर्थात प्रिय क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रिय क्या है, सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु क्या है। प्राणिनाम असव, प्राणियों को अपने प्राण सर्व प्रिय। सब कुछ चला जाए, जाने दो, वो सब वापस हम खड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राण चले गए तो फिर जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, जिंदगी चली गई। सर्वश्रेष्ठ प्रिय हमें, हम भले, मैं फिर कह रहा हूँ, हम भले ही प्रेम प्यार में बोल देते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तुम अच्छी लगती हो, हाँ 7 जन्मों के वादे कर लें, अब तुम मेरी जान हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे ऐसे हो, प्राण प्रिय हो, सब कुछ अपन प्रेम में बोल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में सबसे ज्यादा प्रिय तो अपने प्राण हैं। ये सब व्यवहार की भाषा है, जहां हमारे अंदर ये तरह किस तरह के परिणाम हो, ये सब व्यवहार है। लेकिन अगर हकीकत अपन से पूछी जाए, हकीकत पूछी जाए, अगर कहीं और किसी 10 लोग अगर मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उसमें भी अपन हो, तो अपन के मन में क्या परिणाम आएगा, पहले मैं अपनी जान बचाऊं, होता भी है। और मैं फिर कह रहा हूँ होना भी चाहिए, ये गलत नहीं कह रहे आचार्य महाराज, होना भी चाहिए। अगर हम अपने प्राण स्वयं बचा पाएंगे तब तो दूसरों के प्राण बचाने की हिम्मत रख पाएंगे, तब तो दूसरों को बचा पाएंगे। अगर हम दूसरों के प्राणों के साथ में खेल रहे हैं और हमारे प्राण की बाजी भी लग रही है, तो हम हमेशा ये भावना रखते हैं, और लोक व्यवहार में देखा भी जाता है कि भाई तुम पहले अपने प्राण बचाओ, सबको अपने प्राण सबसे ज्यादा प्रिय है। और उन्हीं प्राणों को बचाने के चक्कर में हम हमेशा, चाहे कितना भी रुपया पैसा खर्च हो जाए, कहीं भी किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी क्यों न जाना पड़े, अंत समय तक हम पूरा परिश्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक, कि नहीं जैसे तैसे करके और इसके प्राण बच जाए। क्यों? क्योंकि सर्वप्रिय वही है, धन संपत्ति सर्वप्रिय नहीं है। भले लोगों को लगती है, किन्हीं किन्हीं के चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, धन संपत्ति बिल्कुल भी नहीं छूटती, चाहे चमड़ी चली जाए, वो चमड़ी से, वो धन संपत्ति से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उससे भी कई गुना बढ़ करके प्राण हुआ करते हैं। और मैं फिर निवेदन करूं, अगर प्राणों से बढ़कर के हमें संसार में धन संपत्ति लग रही है तो ये हमारी गलत धारणा है, क्योंकि अगर प्राण है तो धन संपत्ति है, प्राण है तो धन है, धन नहीं है, प्राण नहीं है तो धन किस काम का। ऐसी स्थिति में अगर कदाचित हमारे पास जो कुछ भी है और अपने प्राणों को बचाने के लिए, और मैं कह रहा हूं अपने नहीं, अपनों के भी प्राणों को बचाने के लिए अगर कुछ भी हमें करना पड़े, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्राण है तो आगे का जीवन है, और प्राण ही नहीं है तो आगे का जीवन किसी काम का नहीं है। इस प्रकार इस श्लोक में बहुत सुंदर ढंग से आचार्य महाराज ने 4 प्रश्न दिए और उनका बहुत सुंदर उत्तर दिया कि नरक क्या है, जहाँ पराधीनता है, जहाँ दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, उसका नाम नरक है। सुख क्या है, जहाँ सभी प्रकार के परिग्रहों से विरक्ति हो,
जहाँ किसी भी प्रकार के मन में लोभ तृष्णा लालच नहीं हो, वाकई में वही सुख है। सत्य क्या है? जहाँ प्राणियों के हित रूप क्रिया हो, हित रूप वचन हो, वाकई में वही सत्य है। और सर्व प्रिय क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रिय क्या है? अपने प्राणियों के जो स्वयं के प्राण हैं, स्वयं का जीवन है, वही सर्वप्रिय हुआ करता। आइए अगला श्लोक देखें। किम किम दान मना कांक्षम, दान मना कांक्षम, किम दान मना कांक्षम, किम मित्रम यन्निवर्तयति यन्निवर्तयति पापात्, किम मित्रम यन्निवर्तयति पापात्, कोऽलङ्कारः कोऽलङ्कारः शीलः शीलम्, कोऽलङ्कारः शीलम्, किं वाचां मण्डनं, किं वाचां मण्डनं सत्यम। देखिए एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। किं दान मना कांक्षम, बोलिए। किं दान मना कांक्षम, किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात्, किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात्, कोऽलङ्कारः शीलम्, कोऽलङ्कारः शीलम्, किं वाचां मण्डनं सत्यम्, किं वाचां मण्डनं सत्यम्। एक साथ उच्चारण कीजिए। किं दान मना कांक्षम, किं मित्रं यन्निवर्तयति पापात्, कोऽलङ्कारः शीलम्, किं वाचां मण्डनं सत्यम्। पुनः 4 प्रश्न इस श्लोक में दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नोत्तर हैं। देखिए समझिए। किम दान मना कांक्षम, किम दानम, संधि विच्छेद करेंगे, दानम अनाकांक्षम। किम मतलब क्या, दानम अर्थात दान। दान क्या है? प्रश्न, दान क्या है? तो उत्तर मिला अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित होकर के देने का नाम ही दान है। आकांक्षा का मतलब इच्छा, याचना। जहां सामने वाला व्यक्ति हमें आकांक्षा नहीं करे, इच्छा नहीं करे, उसके पहले ही उस वस्तु को प्रदान करने का नाम दान है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई इच्छा प्रकट की जा रही है और फिर अपन उस वस्तु को, उस व्यक्ति को वो वस्तु दें, क्या दान किया? दान तो वो है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए, निरपेक्ष भाव से दिया जाए, और इस भावना के साथ में अपन को पता चला कि उस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता है, वो दान देना, आकांक्षा से रहित होकर। किम मित्रम, मित्र क्या है? अब यहाँ आकांक्षा से रहित होने से ये भी समझना है कि दान देते हुए किसी तरह की कोई इच्छा भी नहीं रखना, कोई आकांक्षा भी नहीं रखना, कोई अपेक्षा भी नहीं रखना कि मैं दान क्यों दे रहा हूं, ताकि मुझे वापस ये मिले। चाहे रुपए पैसे नहीं, चाहे किसी भी तरह का और कुछ भी अगर हम आकांक्षा या इच्छा रख रहे हैं तो वो भी निश्चित रूप से दान नहीं है। दान तो वही है जहां आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है। किम मित्रम, मित्र क्या है? मित्र कौन होता है? यन निवर्तयति पापात्, संधि विच्छेद, यत निवर्तयति, यत मतलब जो, निवर्तयति मतलब रोकता है, दूर करता है। किससे? पापात मतलब पापों से। जो हमें पापों से दूर ले जाता है, पापों से, पापों में लिप्त होने से रोकता है, वाकई में वही सच्चा मित्र है, वही वास्तविक मित्र है। बाकी तो हम दोस्त तो बहुत बनाते हैं, आप लोगों के बहुत से दोस्त होंगे, बहुत फ्रेंड्स होंगे, लेकिन वो कौन से कहाँ लेके जाते हैं? होटल में हैं,
आऊजी में वो कहाँ क्या खेलते हो आप लोग, पता नहीं, वो टिकटी पार्टी में। अब ऐसे दोस्त किस काम के, वो पाप से दूर कर रहे हैं कि पाप में लिप्त कर रहे हैं, सोचिए। दोस्त वही है, मित्र वही है जो हमें पाप से दूर करता हो। पति पत्नी भी दोस्त है, पिता पुत्र भी दोस्त हैं, माँ बेटे भी दोस्त हैं। मित्र का मतलब यहाँ यही नहीं कि हमारे जो फ्रेंड सर्किल है, हम उम्र के जो लोग हैं वही दोस्त हो, नहीं, दोस्त कोई भी हो सकता है। जिनसे हमारा व्यवहार है, जिनसे हमारी उठ बैठ है, जिनसे हमारी बोलचाल है, वो हमारे दोस्त है। वाकई में वही व्यक्ति, वही रिलेशन, वही सच्चा मित्र है जो हमको पाप से दूर करता हो। पापात निवारे निवर्त्य, पाप से दूर करता, रोकता है। तीसरा है कोलंकार है। कह अलंकार है, आभूषण क्या है? अलंकार का मतलब था आभूषण। आभूषण क्या है? तो उत्तर मिला शील है, अर्थात शील। जहां हमारे सच्चरित्रता का प्रमाण है, हमारा शील है, वाकई में वही हमारा आभूषण है। वरना बहुत बड़े बड़े नए नए खूब अच्छे अच्छे आभूषण हम पहन लें, और अगर हमारा चरित्र भ्रष्ट है तो वो आभूषण किसी काम के नहीं। और चौथा है किन वाचाम मंडनम। किम मतलब क्या है, वाचाम मतलब वचनों का, मंडनम मतलब आभूषण। वचनों का आभूषण क्या है? तो उत्तर मिला सत्यम, सत्य बोलना, सच बोलना। बहुत बड़ी बात है। अपनों से सच बोलना, अपने अपने लोगों के साथ में पूरे सत्य का प्रतिपादन करना, यही वास्तव में वचनों का आभूषण है। वाकई में वचन तो हम बोल रहे हैं, लेकिन उन वचनों का आभूषण सत्य है। नहीं तो वचन तो खूब बोले जा रहे हैं, मुझसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असत्य बोल रहे हैं, अहितकारी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, मायाचारी से युक्त होकर के बोल रहे हैं, ये वचन का आभूषण नहीं। 4 प्रश्न समझे भाई के को। दान किसे कहते हैं? उत्तर मिला अनाकांक्षा। जहां आकांक्षा नहीं होती, जहां इच्छा नहीं है कि मैं दान दूं और दान देकर के सामने वाला व्यक्ति मेरा नाम छापे, दान देने के बाद में मेरा शिलापट्ट पे नाम आए, मेरा पुस्तक में नाम आए, मेरा इस तरह से किसी भी तरह के परिणाम, आकांक्षा नहीं करना दान देते समय। मैं दान तो दे रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति मेरा मेरा उपकार मानेगा कि नहीं, मेरा यशोगान करेगा कि नहीं। अगर इस तरह का भी भाव आ गया तो वो दान नहीं है। दान देय मन हर्ष विषेखे। दान दे करके मन में हर्ष भाव आना चाहिए, आकांक्षा का भाव नहीं, इच्छा का भाव नहीं कि मैं इस वस्तु को दे रहा हूं। दान मतलब सिर्फ रुपए पैसे देना ही दान नहीं है। आहार दान भी दान है, औषधि दान भी दान है, अभय दान भी दान है, ज्ञान दान भी दान है। सामान्य रूप से मंदिर की पेटी में गुल्लक में कुछ रुपए डाल रहे हैं, वो भी दान है। किसी गरीब की सहायता कर रहे हैं, वो भी दान है, वो भी करुणा दान के अंतर्गत आता है। लेकिन दान दे करके और सामने वाले व्यक्ति से आकांक्षा नहीं करना, अपेक्षा नहीं रखना, मैंने इसको इतना रुपया दिया, अब इसको कुछ तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने इसको ये दिया, मैंने इस समाज में इतना रुपये, करोड़ों रुपए मैंने इसको दे दिए, उसके बावजूद भी इसने मंच पर मेरा सम्मान नहीं करवाया। जहां अगर ये भाव आ रहा है, समझना वो दान नहीं है, हम दान के साथ में आदान की अपेक्षा रख रहे हैं, गलत परिणाम। दान के साथ में कभी आदान का भाव नहीं आना चाहिए। आदान का मतलब ग्रहण करना। जिस वस्तु को हमने दे दिया है, उस वस्तु के प्रति किसी भी तरह का मोह नहीं, आसक्ति नहीं, इच्छा नहीं, क्योंकि वास्तव में वही दान सच्चा दान कहा गया है। कि आचार्य ने तो ये भी लिखा है, इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता न चले कि मैंने दान दिया। और अपन लोग दान कैसे देते हैं? ढोल पीट पीट करके, माइक में बुलवा बुलवा करके, शिलापट्ट पर लिखवा लिखवा करके, मेरा नाम होना चाहिए तब तो मैं दान करूंगा। वो दान नहीं। दान तो वो है अनाकांक्षम, जहां आकांक्षा नहीं है, जहां इच्छा नहीं है कि मेरा इस तरह से यश बढ़े, कुछ प्रसिद्धि बढ़े, ये इच्छा जहां नहीं होती है, वास्तव में वही दान की कोटि में आता है। अन्यथा अगर हम किसी वस्तु को देते हुए, दान देते हुए और अन्य कोई अपेक्षा रखते हैं, सामने वाले के माध्यम से मेरा ये काम बन जाएगा, होता है बहुत बार। अपन किसी को कुछ दें और देने के साथ में ये भी भाव रखते हैं कि हाँ इससे मेरा ये काम बन जाएगा, चलो बढ़िया दे देते हैं, अच्छा मौका है, तो ये भी दान की कोटि में नहीं आएगा। इसलिए निराकांक्ष होकर के, इच्छा से रहित होकर के, कोई स्वार्थ नहीं रखते हुए, निस्वार्थ भाव से
अरे हम किसी की सेवा करें, दान का मतलब क्या है? और दान देना कर्तव्य है, दान देकर को कोई एहसान थोड़ी कर रहा है कोई। सोचिए, विचार कीजिए, दान देने वाले से ज्यादा उत्कृष्ट दान लेने वाला है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं दान देने वाले से ज्यादा उत्कृष्ट दान लेने वाला है। बोलिए, आहार दान देते हैं अपन, किसको देते हैं? संयमियों को, मुनि महाराजों को। तो आपसे, अपन से छोटे हैं कि अपन से बड़े हैं? दान तो देने वाले अपन हैं, लेकिन लेने वाले वो महान हैं। उन्होंने दान लेकर के हमारा उपकार किया है। दृष्टि देखिए, चिंतन की दृष्टि। उन्होंने दान लेकर के हमारा उपकार किया है, हमारे श्रावक धर्म को निभाया है, हमारे श्रावक धर्म के कर्तव्य का पालन करने में वो सहयोगी बने हैं। अगर वो दान नहीं लेते तो हमारा तो कर्तव्य है, हमें दान देना है, लेकिन अगर सामने वाला दान लेने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर हम अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर पाएंगे? इसलिए दान देने के बाद में अभिमान होना, ये बहुत बड़ी मूर्खता की निशानी है। उस व्यक्ति का उपकार मानना चाहिए जिन्होंने हमसे दान प्राप्त किया है। इसलिए दान देते हुए कोई आकांक्षा, कोई इच्छा अपने मन में कभी ना रखें। अगला जो प्रश्न है, किम मित्रम, बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। हमने अपने जीवन में मित्र तो बहुत बना लिए, खूब बना लिए। वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जब लिस्ट देखेंगे तो हजारों की संख्या में मिल जाएंगे फ्रेंड रिक्वेस्ट और फ्रेंड एक्सेप्ट किए हुए। लेकिन कौन से फ्रेंड्स हैं वो, कौन से मित्र है वो जो हमें पापों में लिप्त करने वाले हैं, जो हमें संसार बढ़ाने वाले हैं, जो हमें पाप की ओर ले जाने वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें एक भी उपदेश अच्छा नहीं मिला, जो हमेशा हमको गलत राह पर ही लेकर के जाएंगे। और धर्म करते हैं तो ये और कहेंगे, अरे क्या आजकल तो ये ज्यादा ही क्लास पढ़ने लग गई, आजकल तो ये ज्यादा ही धर्म करने लग गई। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स अगर आपके बोल रहे हैं तो क्या वो सच्चे फ्रेंड्स, सच्ची मित्रता है? मित्र वही है जो हमको पापों से दूर करे। हमारे अंदर किसी के प्रति नफरत है तो उसके प्रति प्रेम पैदा करे, वाकई में उसका नाम मित्र है। अगर हम किसी के प्रति गुस्सा है तो उसके प्रति वो क्षमा का भाव उत्पन्न करवाए, वाकई में उसका नाम मित्र है। हमारी भावना अगर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, गलत रास्ते पर जा रही है तो उसको वापस कंट्रोल में ला करके हिंसा से दूर करना, इन पापों से विरक्त जो करता, वाकई में उसका नाम मित्र है। मित्र तो बहुत है हमारे, लेकिन उन सब मित्रों के ऊपर विचार करने की जरूरत है। आज का होमवर्क, आज ऐसे मित्र की लिस्ट बनाइए जो हमें पापों से दूर करता है। बताइए, आज का होमवर्क यही है, ठीक है? कल पूछेंगे हम क्लास में, और नहीं तो फिर ग्रुप में डाल दीजिए। हमें ऐसे मित्रों के नाम बताइए, ठीक है? आप भले हमें नहीं बताओ, लेकिन खुद बना के रख लेना, जो हमको पापों से दूर करता हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मित्र का मतलब आपकी हम उम्र सखी सहेलियां मित्र नहीं होती है। पति पत्नी भी आपस में मित्र हैं। अगर पत्नी कहीं पाप में लिप्त हो रही है, कहीं गलत काम कर रही है, कषाय की तरफ बढ़ रही है, क्रोध मान माइलो कोई भी हो, और उसमें अगर पति उसको रोक रहा है, हस्बैंड उसको कह रहा है, देख बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का भाव अपन को नहीं रखना चाहिए, और ऐसे पापों से अगर वो बचा रहा है तो वो सच्चा मित्र है। मित्र का मतलब, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अभी फ्रेंडशिप डे आया था, वो मना लिया, 2 बैंड मान लिए और हो गए फ्रेंडशिप, इसका नाम मित्र थोड़ी ना है। इस तरह के मित्र तो और पापों में लिप्त करना, चलो होटल चलो, चलो मूवी चलो, चलो वहां चलो, चलो वो करें। ये मित्र तो हमें और पापों में फंसाने वाले हैं। मित्र कोई भी हो सकता है, हमारे गुरु भी हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे शास्त्र भी हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे माता पिता भी हमारे मित्र हो सकते हैं, जिनके माध्यम से पापों से दूर होने का भाव आए, जिनकी शिक्षा से, जिनसे पढ़ने के बाद में, जिनसे कुछ सीखने के बाद में अपने मन में आए कि नहीं वाकई में मैं गलत कार्य कर रहा था, मैं क्यों इतना गुस्सा कर रहा था, सामने वाले ने मुझे समझाया कि नहीं मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वाकई में उसने मुझे पाप से बचा लिया, मुझे क्रोध कषाय से बचा लिया, मेरा घर विनष्ट होने से बचा लिया, वो मेरा सच्चा मित्र है। और ऐसे मित्र ही सच्चे मित्र हैं। बाकी तो संसार के जो मित्र हैं, जो पापों में लिप्त करें, शाम हुई और बोलें चलो घूमने चलें, चलो ड्रिंक करने चलें, चलो ताश पत्ती खेलने चलें,
चलो उधर होटल में चलें, ये सब मित्र मित्र नहीं है, ये तो दुश्मन है हमारे। कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, ये तो दुश्मन है हमारे, जो हमें पापों की तरफ ले जा रहे हैं। भले वो उस समय हमें अच्छे लग रहे हो, अरे कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो हमारा दुख सुख में ख्याल रखता है, डेली शाम का 2-3 घंटे का टाइम पास कराने में बड़ी हेल्प करता है ये हमारा फ्रेंड, वो हमारा मित्र नहीं है, वो दुश्मन है जो हमें पापों की तरफ ले जा रहा है। गलत रास्ते पर जो ले जाए उसका नाम मित्र नहीं हो सकता। फ्रेंड वही है, दोस्त वही है, मित्र वही है जो हमें सही रास्ता दिखाए। एक मित्र के ऊपर हम कितना बड़ा विश्वास करके अपनी जिंदगी जीते हैं और उस मित्र को सब कुछ बातें शेयर करते हैं, और वही मित्र अगर विश्वास का विश्वासघात करता है, हमें गलत रास्ते पर लेकर के जाता है, तो फिर वो सच्चे मित्र की कोटि में नहीं आ सकता। सच्चा मित्र सिर्फ धर्म की ओर ही नहीं बढ़ाता, लोक व्यवहार का जीवन कैसा जीना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो बात भी सिखलाता है। या मात्र धर्म की दृष्टि मत लगाइएगा कि जो पाप से दूर करे, नहीं, लोक व्यवहार में अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, गलत बिजनेस कर रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, उससे भी रोकने वाला जो होता है वो सच्चा मित्र होता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मित्र की परिभाषा समझ करके आप सच्चे मित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब तक तो जो बनाए सो बना लिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने मित्रों को आज टाटा बाय बाय कह दो और बोल दो कल से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। उन मित्रों की पहचान करो, सोचो समझो वाकई में कौन है हमारा साथी जो सही है, जो हमें सही मार्ग पर ले जाने वाला है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, को अलंकार है शीलम। अलंकार आभूषण क्या है, हमारा चारित्र आभूषण है। व्रतम यत्नेन रक्षेत, एक बहुत सुंदर सूक्ति आई है। अपने चारित्र को हमें बड़ी मेहनत के साथ में, बड़ा प्रयास करके और पुरुषार्थ करके उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संसार में पंचेंद्रिय के विषय रूपी चौर बहुत फिर रहे हैं जो हमारे शील की सुरक्षा नहीं, शील का विघटन करने वाले हैं, हमारे चारित्र को बिगाड़ने वाले हैं, हमें गलत मार्ग पर ले जाने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े आभूषण हम पहन ले और उसके पश्चात भी अगर हमारा चारित्रहीनता है, हमारे अंदर दोष है, कमी है, तो फिर वह वाकई में किसी भी तरह का आभूषण से युक्त सुंदर व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। सच्चरित्र व्यक्ति ही, सत्पुरुष व्यक्ति ही जो होता है वही आभूषण से युक्त कहा जाता है, और वही शीलवान शीलवती स्त्री पुरुष कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न के रूप में यह कहा, वाचाम मंडनम किम, वचनों का आभूषण क्या है, वचनों का आभूषण है सत्य वचन बोलना। अपनों से कभी भी किसी बात को नहीं छिपाना ही हमारे वचनों का आभूषण। ये हमारे रिश्तों की पहली शर्त होती है। अगर हम कहीं किसी व्यक्ति से कोई बात छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा हम झूठ उसको बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन गवाह नहीं देगा। हम दूसरों के लिए खूब प्रशंसनीय, अपने मुख के माध्यम से खूब भगवान की स्तुति कर लें, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, हम अपने मुख से खूब स्तोत्र पढ़ लें, खूब पूजा पाठ पढ़ लें, खूब जय जयकार कर लें, लेकिन उसमें वचनों का आभूषण नहीं कहा, सत्य वचन बोलने में वचनों का आभूषण कहा। क्योंकि इस तरह से खूब जय जयकार स्तोत्र पाठ करने वाले भी अगर झूठ बोलते हुए जाते हैं, बोलते हुए देखे जाते हैं, तो उनकी जय जयकार, उनके मुख से उच्चारित शब्द स्तोत्र पाठ किसी काम के नहीं है। वचनों में सत्यता होनी चाहिए। हम क्यों किसी से कुछ छिपाएं, अपना जीवन एज ए ओपन बुक, जिसको जो जानना है, जिसको जो पढ़ना वो पढ़े ना। हम मायाचारी करके किसी से झूठ बोल करके कहाँ चले जाएंगे, क्या छिपा लेंगे। इसलिए सत्य वचन ही हमारे द्वारा हमारे मुख का आभूषण कहा गया है। यही बात अपन को स्वीकार करके और हमेशा सत्य वचन बोलना चाहिए। समय आपका हो रहा है। महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक में 4 जो प्रश्न दिए गए, उन्हीं को समझना है कि दान वही है जहां आकांक्षा और इच्छा नहीं होती है, मित्र वही है जो हमें पापों से दूर करता है, शील चारित्र ही वास्तव में अलंकार और आभूषण कहा गया है, और जो वचनों का आभूषण है वो सत्य वचन है। और ऊपर के 13वें नंबर के श्लोक में भी जो बहुत अच्छे से हमने 4 प्रश्न पढ़े थे, पराधीनता ही नरक है, सुख जो है वह सभी प्रकार के विषयों से, परिग्रहों से विरक्ति का नाम ही सुख है, सभी प्राणियों के प्रति हित का भाव, कल्याण, शुभ, मंगल, दया का भाव रखना ही सत्य है, और अपने जो प्राणी के प्राण है वही सर्वप्रिय है। इन सब बातों को समझ करके हमें अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से
अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहिए। मित्र जो होता है वो सन्मार्ग की तरफ ले जाता है, दुश्मन जो होता है वो हमें कुमार्ग की ओर ले जाता है। हम सब अपने जीवन में चूंकि कहीं ना कहीं समाज में है, अकेला कोई भी व्यक्ति नहीं है, घर परिवार में है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन बना हुआ है। उन सब में अपने परिणामों को अच्छा बनाने के लिए हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, हमारा सर्कल अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा सर्कल बुरा है, भले ही हम कितने भी अच्छे हैं, एक सामान्य से उदाहरण आता है, शराब की दुकान पे अगर कोई दूध पिएगा तो क्या कहा जाएगा, ये तो शराबी है। भले हम पी क्या रहे हैं, दूध, भले हम पानी पी रहे हैं, लेकिन लोग देखने वाले क्या कहेंगे, अरे ये तो शराब की दुकान पे था। हमारे सर्किल से हमारी पहचान होती है, हमारी फ्रेंड सर्किल कैसी है, हमारे मित्रगण कैसे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखने की कह रहे हो, देखो अरे उसके मित्र इतने अच्छे हैं, उनका जो आपसी जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो तो पूरे सब लोग ऐसे ही अलौकिक व्यक्ति हैं, उनमें तो सब महान अच्छे अच्छे लोग हैं। इसलिए सर्कल को अच्छा बनाए, मित्रता उन्हीं से करें जो हमें पापों से दूर करे, दूर ले जाए। निश्चित रूप से वही हमारी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। हम सभी उस मार्ग पर आगे बढ़े, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराज की।